नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग रिविट्स पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज मैंने जो प्रसंग लिया है उसमें रिविट्स एक बहुत ही सामान्य और इंजीनियरिंग कार्यों में लाया जाने वाला स्थायी फास्टनर है, जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक शीट मेटल की चादरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे स्टील संरचनात्मक बिल्डिंग, जहाजों, बॉयलर, पुल आदि में विस्तार से किया जाता है। रिविट के विषय में यदि कहा जाए तो रिविट एक स्थायी फास्टनर है और इसको जिस जगह पे या जिस मेटल में या जिस चादर में इसे जोड़ा गया है, इसको खोला नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको स्थायी फास्टनर कहते हैं। तो आपको पूर्व में जानकारी दी गई थी कि फास्टनर दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी फास्टनर। स्थायी फास्टनर में आपका रिवेट, वेल्डिंग और अस्थायी फास्टनर में नट, बोल्ट की पिन, काटर, स्टड, स्क्रू इत्यादि चीजें आती हैं। स्थायी फास्टनर हम उसे कहेंगे जिस फास्टनर को हम खोल ना पाएं या दोबारा से उपयोग में ना ला सकें, उस फास्टनर को हम स्थायी फास्टनर कहते हैं। रिविट इसी प्रकार का फास्टनर है जिसमें आप इसके द्वारा जोड़े गए पार्ट्स को दोबारा से उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि स्थायी फास्टनर में यह गुण होता है कि यदि इसको किसी चादर या किसी भी जगह पे उपयोग किया गया है तो वह खुल नहीं सकता है। वह उस स्थान को अगर आप खोलने का प्रयास करेंगे तो वो अगल बगल के पार्ट्स को तोड़ तो देगा, परंतु उस जगह से ना तो वो खुलेगा और ना ही वो उपयोग में लाया जा सकता है। परंतु अस्थायी फास्टनर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। अस्थायी फास्टनर्स जो होते हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह पे दूसरे पार्ट्स, दूसरे फास्टनर्स लगा सकते हैं यदि वे खराब हो गए हैं। तो यह कहा जा सकता है स्थायी फास्टनर को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है या खोल करके दोबारा से उपयोग लायक नहीं बनाया जा सकता है, परंतु अस्थायी फास्टनर्स को आप उपयोग लायक बना सकते हैं, कार्य में ला सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि स्थायी फास्टनर और अस्थायी फास्टनर्स में अंतर क्या है, तो स्थायी फास्टनर्स में ये मेन अंतर है कि स्थायी फास्टनर्स के द्वारा जोड़ी गई युक्तियां दोबारा से प्रयोग में नहीं लाई जा सकती हैं, परंतु अस्थायी फास्टनर द्वारा जोड़ी गई युक्तियां खराब होने पे दोबारा से प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अब अस्थायी फास्टनर्स में मैंने आपको बताया कि नट, बोल्ट की पिन, काटर। अब आपसे यदि कहा जाए कि बोल्ट क्या होता है, तो बोल्ट एक बेलनाकार छड़ होती है जिसके एक सिरे पर हेड बना होता है और दूसरे सिरे पर थ्रेड कटी होती है, वो बोल्ट कहलाता है। और नट के विषय में यदि कहा जाए तो नट एक ऐसी युक्ति है जिसपे आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं और इसका प्रयोग किसी बोल्ट के द्वारा किसी भी दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि स्थायी फास्टनर्स
को एक परमानेंट फास्टनर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको परमानेंट फास्टनर कहते हैं। और अस्थाई फास्टनर्स उसे कहेंगे या उस युक्ति को कहेंगे जहां पे हमको ये मालूम होता है कि इस पार्ट्स को खोलने और बंद करने की बार बार आवश्यकता पड़ेगी, उस जगह पे अस्थाई फास्टनर्स का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए रिविट्स इनमें सबसे पहले स्थायी फास्टनर्स के रूप में प्रयोग होता है। स्थायी फास्टनर्स आपको मैंने पूर्व में ये बताया कि स्थायी फास्टनर्स के द्वारा हम किसी भी स्ट्रक्चर, जहाज, बॉयलर, पुल आदि को बना सकते हैं इसकी प्रयोग से। इसीलिए ये हमें मालूम है कि स्थायी फास्टनर्स की ही आवश्यकता होगी, इसीलिए इसे बेल्ड ना करके रिविट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रिविट मजबूत फास्टनर्स के रूप में प्रयोग होता है। रिविट्स का प्रयोग अत्यंत मजबूती के साथ किया जाता है। रिविट एक प्रकार का, ये मान के चलिए, एक स्थायी फास्टनर्स है और इसके कई प्रकार का होता है। इसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है: स्ट्रक्चर रिविट, बॉयलर रिविट और स्मॉल रिविट। इन 3 के विषय में आगे मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्थायी फास्टनर्स कहते किसको हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लेटों को आपको जोड़ना है और उन 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए आपको कहा जाए कि फास्टनर्स की आवश्यकता है और स्थायी रूप से जोड़ना है, तो आप सबसे पहले रिबिट पे ध्यान देंगे और रिबिट को जोड़ने के लिए आपको उसके टोटल माप लेनी पड़ेगी उस प्लेट की, और उस माप के अनुसार ही आप उसका कैलकुलेशन करने के पश्चात ही रिविट का चयन करेंगे कि किस प्रकार की और किस कार्य के लिए उपयोग कर रहे हैं, किस जगह पे प्रयोग कर रहे हैं रिविट को। उसके अनुसार आप रिविट का चयन करने के पश्चात ही आप रिविट का प्रयोग करेंगे। और रिविट का प्रयोग करते समय ये अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि आप जिन 2 पार्टों को जोड़ रहे हैं उन पार्टों की सतहों को इस प्रकार से रखिए या इस प्रकार से मिला के रखिए कि उन 2 सतहों में किसी प्रकार का कोई गैप ना होने पाए। यदि वो गैप हो जाता है तो ये सावधानी आपको रखनी है कि वो गैप होने पे वो स्ट्रक्चर आपका मजबूती के साथ या स्थायी रूप से मजबूत नहीं हो पाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इन 2 प्लेटों को मजबूती से जोड़ने के लिए इन 2 सरफेसों को बराबर बैठाल करके उसका काकिंग फोल्डिंग करने के पश्चात ही आप उस रिबिट के हेड को आप बैठा लेंगे, और रिबिट के हेड को बैठालने के पश्चात ही इसके दूसरे सिरे पर आप इसका हेड बनाएंगे। और जब आप हेड बना लेंगे तब ये मानिए कि ये आपका एक स्थायी फास्टनर तैयार होगा। लेकिन इसमें जो ध्यान देने की बातें हैं वो ये है कि आपको ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जब तक आप इन रूल्स का पालन नहीं करेंगे आपका जो फास्टनर है वो स्थायी नहीं हो पाएगा, वो हिलता डुलता रहेगा। इसलिए यह विशेष ध्यान देने का आवश्यकता है। तो अब हम आपको रिविट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। रिविट एक बेलनाकार धातु का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर टेल बना होता है। इसके बीच के हिस्से को शैंक कहते हैं। आपसे यदि रिविट की कोई डेफिनेशन पूछे तो रिविट की डेफिनेशन में यही कहा जाएगा कि
धातु का वो टुकड़ा जि जिसका बीच का हिस्सा प्लेन होता है, जिसको शैंक कहते हैं, तथा ऊपर इसके एक हेड बना होता है तथा नीचे के हिस्से में टेल बनी होती है, उसको रिवेट कहते हैं। इसमें देखिए मैंने फिगर बना करके भी आपको समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए हेड बना हुआ है, ये आपका शैंक है, शैंक कहिए या इसको बॉडी कहिए, ये बीच का हिस्सा है इस रिवेट का, और ये टेल है। ये आपकी ये बेलनाकार छड़ है पूरी। इस बेलनाकार छड़ के एक सिरे पर हेड बना है, दूसरे एक सिरे पर ये देखिए हेड बना है, दूसरे सिरे पर ये टेल बनी है, और बीच का हिस्सा ये प्लेन है। इस प्लेन हिस्से को शैंक अथवा बॉडी कहा गया है। तो आप ये बता सकते हैं कि रिबिट की यदि आपसे डेफिनेशन कोई पूछता है या रिबिट के विषय में जानकारी लेना चाहता है कि रिबिट कहेंगे किसको, तो ये आप बता सकते हैं एक बेलनाकार छड़ जिसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर टेल बनी होती है तथा बीच का हिस्सा प्लेन होता है, रिविट कहलाता है। इसके पश्चात टाइप्स ऑफ रिविट। आमतौर पर रिविट को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है स्ट्रक्चरल रिविट, दूसरा है बॉयलर रिविट, तीसरा है स्मॉल रिविट्स। स्ट्रक्चरल रिविट में आपके जो आती हैं रिविट्स, वो भारी कार्यों में प्रयोग होने वाले जो रिविट्स होती हैं वे स्ट्रक्चरल रिविट्स में आएंगी। ये रिविट आमतौर पर ब्रिजेस, जहाजों और आपके जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उन स्ट्रक्चर्स में इस रिविट का प्रयोग किया जाता है। बॉयलर रिविट, यह रिविट आपके बॉयलर्स में प्रयोग होती हैं। स्मॉल रिविट्स, स्मॉल रिविट छोटे कार्यों में प्रयोग की जाती हैं। जिन कार्यों को आपको स्थायी रूप से जोड़ना होता है, जिन वस्तुओं को, छोटी वस्तुएं जो हैं वहां पे इनका स्मॉल रिविट्स का प्रयोग किया जाता है हल्के कार्यों के लिए। फिर स्ट्रक्चर रिविट के विषय में, यह रिविट स्ट्रक्चर्स जैसे कंपाउंड गर्डर, बीम टू बीम कनेक्शन आदि में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि 12 mm से 45 mm डायमीटर तक के होते हैं। इसकी जानकारी से हमें यह पता चल रहा है कि स्ट्रक्चरल रिविट का प्रयोग हैवी कार्यों के लिए किया जाएगा और उसमें विशेष ध्यान देने की बात यह होगी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिविट्स है। इस रिविट्स के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु, जिन दो पार्ट्सों को जोड़ रहे हैं उन दो पार्ट्सों को हम व्यवस्थित रूप से रोक सकते हैं और मजबूत बंधक बना सकते हैं। इसलिए इस स्ट्रक्चर रिविट का मैकेनिकल कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। इन स्ट्रक्चर रिविट की सहायता से ही हम एक स्थायी मजबूती के साथ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसलिए इसे स्थायी फास्टनर्स की श्रेणी में रखा गया है। ये देखिए हमने आपको स्ट्रक्चर रिविट के विषय में ये फिगर्स शेयर करे हैं। इनमें स्नैप हेड रिविट, ये देखिए इसका हेड स्नैप आकृति का है। पेन हेड रिविट, इसका हेड देखिए पेन आकृति का है। इसके देखिए ऊपर साइड में ये डायमेंशंस दिए गए हैं। इन डायमेंशंस का विशेष महत्व होता है। इन डायमेंशंस पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सी रिविट स्ट्रक्चर रिविट है, कौन सी रिविट स्मॉल रिविट है और कौन सी रिविट बॉयलर रिविट है। उसके ये देखिए आपको ये मशरूम हेड का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसका हेड देखिए मशरूम आकृति का होता है। ये काउंटर संक हेड
120 डिग्री, ये देखिए इसका एंगल 120 डिग्री करके दे रहे हैं। ये काउंटर संक हेड रिवेट होता है। ये आपका जो सरफेस होता है, किसी भी प्लेट का सरफेस होगा जहां पे लगाया जाएगा, ये उभरा हुआ, जहां पे हमको जरूरत होती है कि फ्लैट हमारा सरफेस रहे, उस जगह पे इस रिवेट का प्रयोग किया जाता है। फिर फ्लैट काउंटर संक हेड रिवेट हो गया। ये फ्लैट काउंटर संक हेड रिवेट जो है, इसका भी जो सरफेस हो, ये सरफेस के बराबर बिल्कुल फ्लैट रहेगा और ये सरफेस के बराबर ही रहेगा। फिर इसका एंगल देखिए, ये फ्लैट काउंटर संक हेड रिवेट 90 डिग्री का है। इसका एंगल ये देखिए, ये बीच का एंगल ये देखिए 90 डिग्री का ये दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका फ्लैट काउंटर संक हेड होगा, ये 90 डिग्री का है। फिर आपका ये फ्लैट काउंटर संक हेड रिवेट, ये 60 डिग्री का ये एंगल दे रखा है। ये जो आपका ये इस तरीके से ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का आ रहा है और ये ऊपर का हिस्सा फ्लैट है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फ्लैट काउंटर संक हेड 60 डिग्री। फिर आपको ये दिया गया है राउंड काउंटर संक हेड 60 डिग्री। राउंड काउंटर संक हेड 60 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, ये एंगल आपको ये 60 डिग्री का ये दे रखा है। इस एंगल पे आपका ये देखिए, यहाँ से ये चाप दिखाया गया है, इसीलिए और ये ऊपरी हिस्से को हल्का सा राउंड किया गया है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है राउंड काउंटर संक हेड 60 डिग्री। फिर फ्लैट हेड। फ्लैट हेड का मतलब ये अब किसी एंगल पे नहीं, जैसे ये आपके थे फ्लैट काउंटर संक हेड, या आपका ये जो काउंटर संक हेड 120, इसी तरीके से ये आपका फ्लैट हेड है। इसमें आपका ये एंगल नहीं, ये उसी जगह से इसका हेड जो है फ्लैट कर दिया गया है, ये किसी एंगल पे इसको घुमा करके नहीं बनाया गया है। फिर उसके पश्चात आपका आता है बॉयलर रिवेट। बॉयलर रिवेट में यह सभी रिवेट बॉयलर कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनको स्टीम और पानी की लीकेज को रोकने के उद्देश्य से 60 डिग्री के चैम्फरिंग के साथ बनाया जाता है, जो कि रिवेट हेड के बीच तैयार किया जाता है। ये रिवेट 12 mm से 50 mm तक मानकीकृत डायमीटर में बने होते हैं। तो इन रिवेट्स का प्रयोग बॉयलर में किया जाता है। ये 60 डिग्री के एंगल पे बने होते हैं। ये इसलिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के बॉयलर में जो लीकेज होती है, उस लीकेज को रोक सकते हैं। इसके पश्चात मैंने आप ये फिगर शेयर करे हैं, जिसमें देखिए ये जो आपका 60 डिग्री शब्द कहा गया है, नेक 60 डिग्री पे होती है। ये देखिए इस रिवेट की ये नेक बनी हुई है और ये 60 डिग्री पे बनी हुई है। ये एंगल देखिए, ये 60 डिग्री पे है, इसलिए ये बॉयलर हेड रिवेट है। और ये कैसा इसका हेड है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्नैप हेड रिवेट है। फिर ये इलिप्टिकल आकार का आपका ये इसका हेड का रिवेट है और ये देखिए इस पे नेक ये 60 डिग्री की है। ये देखिए इधर 60 डिग्री की हेड है, ये नेक बनी हुई है और ये कहलाता है पेन हेड रिवेट। इसी तरीके से आपको देख लीजिए, ये बॉयलर रिवेट आपको दिखाए गए हैं जो 60 डिग्री पे ये घूमे हुए हैं। एंगल इनका जो है 60 डिग्री की नेक पे, ये नेक बनी होती है 60 डिग्री पे, ये आपके बॉयलर्स रिवेट कहलाते हैं। ये आपका ये देखिए यहाँ पे काउंटर संक हेड रिवेट है। काउंटर संक हेड रिवेट में आपको ये ध्यान रखना है कि जहां काउंटर संक हेड रिवेट आएगा, ये आपका जो ऊपरी हिस्सा है ये फ्लैट होगा, इस पे किसी प्रकार का कर्व या राउंड नहीं होगा। तो ये आपका बॉयलर हेड रिवेट होता है। इसके पश्चात आपका जो तीसरा प्रकार होता है वो स्मॉल हेड रिवेट है। यह रिवेट सामान्यतः छोटे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि 2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर डायमीटर तक मानकीकृत होते हैं। अब स्मॉल कार्यों में प्रयोग होने वाले रिवेट्स हैं, छोटे कार्यों में प्रयोग होने वाले रिवेट्स हैं। इनमें जो हेड होगा आपको
स्ट्रक्चरल रिविट और बॉयलर रिविट में हेड्स हमने बताए हैं। ये देखिए स्नैप हेड रिविट। स्नैप हेड रिविट इस तरीके का होता है। ये सबसे ज्यादा यही रिविट, स्नैप हेड रिविट, आपका स्ट्रक्चरल कार्यों या किसी प्रकार के अन्य कार्यों में स्ट्रक्चर रिविट, ये आपका स्नैप हेड रिविट ही प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आपका आता है पेन हेड रिविट, फिर पेन हेड विद टेपर नेक रिविट। अब इसमें टेपर नेक रिविट का देखिए अंतर। यहाँ पे देखिए ये हल्का सा राउंड है, ये नेक नहीं बनी है, लेकिन ये हल्का सा, ये देखिए इस जगह पे ये नेक बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पेन हेड विद टेपर्ड नेक रिविट। ठीक है। अब ये आपका राउंड काउंटर संक हेड रिविट 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री क्या है? ये जो एंगल आपका राउंड काउंटर संक हेड रिविट कहा गया, ये आपका ये जो एंगल दे रहे हैं ये 60 डिग्री है, और इसीलिए इसका नाम, ऊपर से ये राउंड है, ये कर्व लगा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है राउंड काउंटर संक हेड 60 डिग्री। फिर फ्लैट काउंटर संक हेड 60 डिग्री। फ्लैट काउंटर का मतलब ऊपरी हिस्सा ये फ्लैट है, तो इसलिए, और ये एंगल देख लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल जो आपका 60 डिग्री आ रहा है इसको कहते हैं फ्लैट काउंटर संक हेड 60 डिग्री। फिर फ्लैट हेड। फ्लैट हेड का मतलब, इसमें हमने आपको फ्लैट हेड में इससे पहले भी बताया था, ये आपका फ्लैट हेड रहेगा, इस पे किसी प्रकार का कोई एंगल या कर्व नहीं होगा, इसीलिए इसको फ्लैट हेड रिविट कहा गया। फिर इसके पश्चात हेड, जितने प्रकार के मैंने हेड बताए, ये देखिए स्नैप हेड रिविट, इसका हेड देखिए टाइप्स ऑफ रिविट्स में, रिविट्स हेड में, तो यह बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाने वाला रिविट की प्रकार है, जिसका अधिकांशता बॉयलर और स्ट्रक्चरल कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ये आपको मैंने बताया था। अब ये 60 डिग्री पे घूमा हुआ है, ये एंगल पे बना हुआ है, ये नेक बनी हुई है, इसका मतलब ये वाला जो रिविट आपका, ये जो हमने दिखाया है इस फिगर में, ये स्नैप हेड रिविट जो है बॉयलर रिविट में प्रयोग होता है, और इसका जो हेड है ये स्नैप आकृति में होता है। इसके बाद काउंटर संक हेड रिविट है। इसमें जब जोड़ी जाने वाली प्लेट्स जिनमें रिविट फिट अथवा फंसाई जाती है की सतहों को रिविट के सिरों से मुक्त रखना हो, तो ऐसी प्लेट्स को जोड़ने के लिए इस रिविट का प्रयोग करते हैं। मतलब उसकी सतह को फ्लैट रखना है, जिस जगह पे जोड़ना है उस जगह पे यह काउंटर संक हेड रिविट का प्रयोग किया जाएगा, और ये रिविट प्रयोग होगी। इसके पश्चात आपका आता है कोनिकल हेड रिविट। कोनिकल हेड रिविट में स्नैप हेड पर हैमर के इस्तेमाल से कोनिकल हेड बनाया जा सकता है। यह स्नैप हेड की भांति मजबूत नहीं होता है, किंतु इस रिविट हेड की ऊंचाई स्नैप हेड की ऊंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। स्नैप हेड का जो होता है वो इतना ऊंचा नहीं होता है, परंतु कोनिकल हेड रिविट का जो हेड होता है वो उसकी अपेक्षा में ऊंचा होता है, इसीलिए इसका नाम कोनिकल हेड रिविट रखा गया है। इसके पश्चात आपका आता है फ्लैट हेड। फ्लैट हेड में जहां पर स्नैप हेड या कोनिकल हेड की ऊंचाई आपत्तिजनक होती है, या जहां पे हम स्नैप हेड रिविट या कोनिकल हेड रिविट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहां पर इस रिविट का प्रयोग किया जाता है। ये फ्लैट हेड रिविट है, ये इसका हेड बना हुआ है। इसके पश्चात ये आपका मशरूम हेड है। मशरूम हेड, इस रिविट का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर रिविट हेड जाप की सतह से अधिक ऊंचा ना रखना हो। जहां पे आपका ये हेड जो है, जाप की जो सतह है या जो प्लेट की सतह है, उस सतह से ज्यादा ऊंचाई पे न रखने का गाइड मिला हो, तो इसलिए आपको उस जगह पे ये मशरूम हेड रिविट का प्रयोग करना होता है। इसके पश्चात आपका आएगा बफ्रिकेटेड हेड। मतलब ये इस रिविट की बॉडी को कट लगा होता है, जिससे इसे स्प्लिट पिन की
सतह से प्रयोग किया जाता है, सतह की तरह प्रयोग होता है स्प्लिट पिन की तरह। इसका प्रयोग लेदर का वर्क में किया जाता है। कहने का मतलब है ये इसकी बॉडी में ये इस तरीके का कट लगा होता है। इन कट को, इस रिबिट को लेदर पार्ट्स में जहाँ पे फिट करना है उस जगह पे इसको इंसर्ट करते हैं और उसके बाद ये नीचे के जो कट लगा है जितने हिस्से को, इसको मोड़ दिया जाता है और ये रिबिट जो है उपयोग में आ जाती है। फिर इसके पश्चात आपका आता है पेन हेड रिबिट। इस रिबिट का प्रयोग बनावट संबंधी भारी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे गर्डर, बॉयलर आदि में। ये देखिए इसकी जो हेड की बनावट है वो पेन के आकार की होती है, इसीलिए इसका नाम पेन हेड रिबिट रखा गया है। तो आज मैंने आपको जो प्रशिक्षण प्रदान किया उसमें सर्वप्रथम परिचय बताया। परिचय में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि रिबिट क्या है, रिबिट किस प्रकार का फास्टनर है। रिबिट एक प्रकार का स्थायी फास्टनर है, जिसके प्रयोग से किन्हीं दो प्लेटों को मजबूती के साथ जोड़ा जा सकता है और इनको स्थायी रूप से स्ट्रक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद रिबिट। रिबिट क्या होता है? रिबिट एक बेलनाकार छड़ होती है जिसके एक सिरे पर हेड बना होता है तथा दूसरे सिरे पर टेल बनी होती है और बीच का हिस्सा प्लेन होता है जिसको बॉडी या शैंक कहते हैं। उस हिस्से को, इस पार्ट्स को रिबिट कहते हैं। रिबिट का प्रयोग जो है दो प्लेटों को आपस में मजबूती के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इसके पश्चात मैंने आपको बताया रिबिट के प्रकार। रिबिट मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला आपका रिबिट जो होता है वो है स्ट्रक्चरल रिबिट, मतलब भारी कार्यों में प्रयोग होने वाले रिबिट्स के विषय में बताया। इन रिबिटों को स्ट्रक्चरल रिबिट कहते हैं। फिर बॉयलर रिबिट। बॉयलर रिबिट बॉयलर में प्रयोग होते हैं। इन रिबिटों में एक खासियत होती है कि ये रिबिट की नेक जो है वो 60 डिग्री पे घूमी हुई बनी होती है, इसलिए इसे बॉयलर रिबिट कहते हैं। क्योंकि बॉयलर में लगने पर ये लीकेज को रोकने का कार्य करते हैं, जिससे उस बॉयलर के बाहर भाप या पानी बाहर नहीं निकल पाता है और उस लीकेज को रोक देता है। इसलिए इस रिबिट का प्रयोग बहुतायत में बॉयलर में किया जाता है। तीसरे प्रकार का स्मॉल रिबिट हमने बताया। स्मॉल रिबिट में जो मैंने बताने का प्रयास किया, यह हल्के कार्यों में प्रयोग होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्थायी फास्टनर्स के रूप में ही प्रयोग होता है। यह मजबूती के साथ छोटे पार्टों को रोकने का कार्य करता है। फिर उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि रिबिट के हेड किस प्रकार के होते हैं। स्नैप हेड, पेन हेड, काउंटर संक हेड आदि प्रकार के इसके हेड होते हैं। तो मैंने आपको रिबिट्स के विषय में जानकारी दी। मैंने इस विषय पे आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। फिर भी यदि कोई जानकारी अन्य आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, जीएल टेम्टा, धनपत राय एंड सन्स और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल प्रीतम ठाकुर की बुक्स में जा करके आप इससे रिलेटेड अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं तथा bharatskillgov.in पर इस वेबसाइट पे जा करके रिबिट से संबंधित अन्य जानकारियां भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। आज मैंने रिबिट्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है इस प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।